करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्यसाऊढं। नमो लोये सव्यसाऊढं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज महाराज की जय। तीन द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जय बोले परम पूज्य श्री सरस्वती भूषण माता जी की जय। धर्म स्नेही बंधु, कल पुण्य पाप शतक के माध्यम से हमने अनिकांत और शादवाद को समझना चाहा। यद्यपि ये समझना इतना सरल नहीं है, फिर भी अनेकांत वस्तु है और शादवाद उसको कथन करने की शैली है। मूल बात तो हम पहले ही समझ लें। लोग अनेकांत और शादवाद को एक ही कह देते हैं, पर अनेकांत और शादवाद एक नहीं है। एक वाच्य है और एक वाचक है। अर्थात अनेकांत वस्तु स्वरूप है, वह वाच्य है, कहने योग्य है, कथन करने योग्य है, और शादवाद वाचक है, उसको कहने वाला है। एक वस्तु हुई और एक इस वस्तु को बारे में बताने वाला है। वस्तु माने पुस्तक है, पुस्तक वस्तु हुई। जितने भी संसार में पदार्थ हैं वो सारे वस्तु हैं, पदार्थ है ना। उन पदार्थों को बताने वाला हमें कौन है, किसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, तो उनको हमें बताने वाला शादवाद है। इन दोनों में वाच्य और वाचक का अंतर आ जाता है। अब अनेकांत अर्थात प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी दो धर्म पाए जाते हैं। सत्य है तो असत्य है, एक है तो अनेक है, भेद है तो अभेद है। इस तरह प्रत्येक वस्तु में दो पाए जाते हैं। आप देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। एक कोई पृष्ठ होगा तो उसके दूसरी साइड भी होगा। एक दीवार होगी तो वो भी एक साइड नहीं होगी, वो भी दो साइड होगी, है ना। हमारा शरीर है, यदि हमारे शरीर में आगे की तरफ है तो पीछे पीठ भी है, पीछे की तरफ भी है। किसी भी चीज को देख लो, उसकी दो साइड जरूर होगी, और वो दोनों साइड एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। कभी भी वो दोनों साइड एक दूसरे से मिल नहीं सकती, लेकिन एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप सोचो कि इस पुस्तक का एक ही साइड हो, दूसरी साइड नहीं हो सकता है। आप सोचो हमें अपने मकान की दीवार तो बनाना है, पर एक ही साइड की बनाना, दूसरे साइड नहीं दिखाई दे, दूसरे साइड नहीं बनाना, हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु आप देख लो, उसके यदि आगे है तो पीछे भी है। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में दो परस्पर विरोधी धर्म हैं, पर फिर भी वह विरोधी धर्म उसी में पाए जाते हैं। वह कहीं अलग नहीं है, एक दूसरे से अलग भी नहीं होते,
के माध्यम से। अगर किसी ने एक ही एक पक्ष को स्वीकार कर लिया तो काम बनने वाला नहीं। जैसे आपने एक दृष्टांत सुना होगा कि किसी गांव में एक हाथी आया। वहां 6 सूरदास रहते थे। अब पहले यदि कहीं हाथी आता था तो शोर सा मच जाता था गांव में, हाथी आया हाथी आया हाथी आया। तो इस तरह से गांव में शोर सा मच गया। तो उन सूरदासों ने सोचा चलो हम भी हाथी को जा करके देखें, हम भी जाने कैसा हाथी होता है। वो गए, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने पेट पकड़ लिया, किसी ने दांत पकड़ लिए, किसी ने सूंड पकड़ ली और किसी ने कान पकड़ लिए। अलग अलग 6 हाथी को पकड़ के खड़े हो गए। अब आराम से बस वो कहने लगे बड़े खुश हो करके। जिसने पूंछ पकड़ी वो कह रहा अरे क्या है, हाथी अपने घर की झाड़ू जैसा है, हाथी और क्या है। जिसने पैर पकड़े वो कहता है अपने जो केले का स्तंभ, अपने पैर, जो अपना पेड़ होता है ना, पेड़ की पीड़ होती है वैसा है हाथी। पेड़ के नीचे बैठता है, पेड़ की पीड़ जैसा है हमारा हाथी। जिसने पेट पकड़ा था वो कह रहा जैसा हम अपने कंडे का उपलों का बिटोरा लगाते हैं ऐसा है हाथी। जिसने दांत पकड़े वो कह रहा कि हमारे घर के मूसल जैसा है हाथी। जिसने सूंड पकड़ी वो कह रहा केले के स्तंभ जैसा है हाथी। जैसा केले का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसके केले के स्तंभ जैसा है। और जिसने कान पकड़े वो कह रहा अरे हमारे घर के सूप जैसा हाथी है। हाथी क्या विशेषता है हाथी में। अब वो अपना अपना कह रहा है, कोई कह रहा है ऐसा, वो कह रहा है ऐसा, वो कह रहा है ऐसा, आपस में झगड़ रहे। वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, वो कह रहा नहीं मूसल जैसा है, वो कह रहा नहीं मूसल जैसा नहीं है, वो कह रहा नहीं कंडे के बिटोरे जैसा है। तो ऐसे आपस में अब दिखाई तो देता नहीं था, तो सारे के सारे सूरदास झगड़ रहे। इतने में वहां कोई एक समझदार और जिसे दिखाई देता था, जिसे ज्ञान था, जो शायद बात को भी समझता था, वो वहां पहुंचा। उनने कहा भाई तुम लड़ क्यों रहे हो। उनने कहा कि भाई देखना हाथी जब स्पष्ट है कि ये झाड़ू जैसा है और ये कह रहा है नहीं मूसल जैसा है। इस तरह से सबने अपनी अपनी बात सुनाकर बोले। अब उन्होंने कहा अब मेरी सुनो, अब आप लोगों ने सबने सुना ली, अब मेरी सुनो। बस इन सबको मिला दो तो हाथी बन जाएगा। हाथी के ये 6 उनके अंग हैं। आप लोगों ने एक एक अंग को पकड़ लिया है। यदि इन सबको मिला दिया जाए तो कैसा है, वह हाथी बन जाएगा। पूरा हाथी आपको समझ में आ जाएगा। बोले खुशी हुई फिर उनके लिए। तो इसी तरह से हम कई बार एकांत पक्ष में पढ़ करके वस्तु के एक धर्म को पूरी वस्तु मान करके और हम उसमें लड़ते झगड़ते हैं। देखिए एक कैमरा होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, सीटी स्कैन होती है, एमआरआई होता है और एक कैमरा भी होता है ना। कैमरा का कार्य अलग है, वह आपकी ऊपर ऊपर की फोटो खींच देगा, किंतु अंदर की फोटो खींचने के लिए अब कोई कहे कि फोटो तो ये भी खींचता है कैमरा भी खींचता है, हम कैमरा से खींचे। या अगर बाहर की किसी के चेहरे की फोटो लेना है तो कोई कहे कि हम तो अल्ट्रासाउंड जिससे कि एक्सरे मशीन से खींच लें। या अकेला हम एक्सरे मशीन को ही माने, अकेले हम कैमरे को नहीं माने। हम इस तरह से करके अगर एक चीज को मानेंगे तो वह है एकांत। वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म है। देखो कल बताया था कि सीता पत्नी है भी और नहीं भी है।
क्यों? क्योंकि राम की अपेक्षा से पत्नी है और लक्ष्मण की कहो या और दुनिया के किसी भी पुरुष की अपेक्षा से वो पत्नी नहीं है। पर सीता में दोनों की दोनों धर्म पाए जाते हैं, पत्नीत्व भी है और अपत्नीत्व भी है। सीता में दोनों धर्म पाए जा रहे हैं। अकेले उसको पत्नी ही नहीं कह सकते और अकेले उसके लिए वो भी नहीं कह सकते, आप पत्नी भी नहीं कह सकते। किसी को आप सर्वथा पापात्मा भी नहीं कह सकते, किसी को आप सर्वथा पुण्यात्मा भी नहीं कह सकते, किसी को आप सर्वथा धर्मात्मा भी नहीं कह सकते, किसी को आप अधर्मात्मा भी नहीं कह सकते। देखो, एक कसाई भी होता है, वो भी किसी अपेक्षा से कहीं ना कहीं कुछ अंश में धर्मात्मा होता है। वह अपने जिन पाले हुए पशुओं को है उनकी हिंसा नहीं करता, उनको नहीं मारता। जो उसके पाले हुए पशु है तो उस अपेक्षा से वो भी अहिंसक है। और दूसरी ओर वह इतने पशुओं की, जानवरों की हिंसा कर रहा है तो वो हिंसक है। किंतु जिनको अपने बच्चों को तो नहीं मारता काटता, अपने यहाँ जो पशु पाले हुए उनको तो नहीं मारता काटता, तो उनको चाहता है, उनसे प्रेम करता है, तो इस अपेक्षा से वो भी अहिंसक है उस अपेक्षा से। तो ऐसे अनेकों धर्म जीव में पाए जाते हैं। एक देखो, आप अब कोई भी वस्तु है, अगर आप उसके कलर की दृष्टि से देखोगे तो उसमें कोई ना कोई कलर है। अगर आप उसके लिए गंध की दृष्टि से देखोगे तो उसमें कोई ना कोई गंध होगी। अगर उसके आप स्पर्श की दृष्टि से देखोगे तो कोई ना कोई उसमें स्पर्श भी होगा। अगर आप उसके लिए शब्द की स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तो अगर उसके रस की दृष्टि से देखोगे तो कोई ना कोई स्वाद भी उसमें होगा। अब हम एक ही चीज को अगर हम देखेंगे तो शेष तीन चीज उस समय क्या होगी? गौण हो जाएंगे, उनका अभाव नहीं होगा। आप चलते हुए अपना एक पैर आगे बढ़ाते हैं तो पीछे का पैर आपका अलग नहीं होता, किंतु पीछे का पैर गौण हो जाता है। और जब आप अपने बाएं पैर को आगे बढ़ाते हैं तो दायां पैर पीछे हो जाता है। जिस समय आप अपनी थाली में से भोजन करते हो तो आप एक गिरास यदि कर रहे हो तो वो गिरास आपके लिए मुख्य हो गया और शेष सारा भोजन आपके लिए गौण हो गया। हुआ कि नहीं? देखो, अपेक्षा होती है। एक श्रावक, आप कितना भी जेवर आभूषण पहन लो, आपके लिए कोई बुरा नहीं कहेगा। और एक साधु आपके कोई हो और उनके हाथ में अगर एक छोटी सी अंगूठी हो तो फिर आप उन्हें साधु मानोगे? नहीं मानेंगे। तो श्रावक की अपेक्षा तो वो आभूषण पहनना श्रेष्ठ है, पर साधु की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है। आप 10 बार 20 बार कितनी बार भोजन कर लो, कितनी बार अपना मुंह जूठा कर लो, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। किंतु आपके साधु यदि एक बार से दूसरी बार उनके मुख में एक बूंद पानी भी चली जाए तो आप कहोगे साधु पद से भ्रष्ट हो गए। अपेक्षा है ना, तो इस अपेक्षा को हमें समझना है। अगर ये स्यादबाद हमारे घर घर में आ जाए ना, हमारी वाणी में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो घर के सारे लड़ाई झगड़े विवाद सब समाप्त हो जाए, दुनिया के सारे विवाद समाप्त हो जाए। हम उसकी अपेक्षा को समझ लें कि क्या कारण है। जिस समय अगर कोई व्यक्ति क्रोध में बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, इस समय ये क्रोध में बोल रहा है, इसका क्रोध बोल रहा है, और उस समय हम उसकी अपेक्षा को समझ लें, हमारे मन में कुछ नहीं लगेगा। आप देखो, एक माँ भी है जब क्रोध में आ जाती है तो अपने बच्चे को कह देते, अरे होते ही मर जाता तो ठीक रहता, पता नहीं किस मुहूर्त में इसका जन्म हुआ है ना। तो वो क्यों बोल रही है? क्या वो चाहती है कि मर जाए? अभी तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं यदि उसका सिर भी दर्द करने लगे तो अभी माता उसकी सेवा करने लगी। तो हर जगह हर क्रिया की अपेक्षा है। एक माँ एक बच्चे के लिए जो स्वस्थ है, अच्छा है, जिसकी पाचन शक्ति अच्छी है, उसके लिए आप भोजन में हलवा पूड़ी आदि कुछ भी दे सकते हो, हैं?
और एक जिसके लिए अगर मान लो जिसको बुखार आ रहा है, जिसके लिए और कहीं से स्वास्थ्य खराब है, तो आप उसके लिए कहते हो कुछ नहीं खाना है, आप उससे बचा लेते हो, सब चीज छिपा भी लेते हो, आप उससे बचा लेते हो, और उसके वो मांगता है तो भी आप नहीं देते हो। तो ये हमारे जीवन की बातें हैं। यानी स्यादबाद को हम इतना कठिन मानते हैं, पर स्यादबाद इतना कठिन है नहीं, हमारे जीवन मर्रा की चीज है हमारे लिए। तो ऐसे स्याद वस्तु स्वरूप को हम किसके माध्यम से समझ सकते हैं? अब वो बात किसी की हुई, वो भी एक समझ लो वस्तु हुई, हमने उसको जाना, अब उसको समझेंगे किसके माध्यम से, उसकी अपेक्षा समझेंगे, तो वो स्यादबाद से हमने समझ लिया उसको। हाँ, ये व्यक्ति अभी बेचारा ऐसा करना चाह रहा है, इसकी ये इच्छा है, अगर हम उसके ऊपर कोई इच्छा अपनी थोपेंगे तो वह नहीं कर पाएगा। हैं? देखो चल, अब हम आगम की दृष्टि से देखें। आचार्य कुंद कुंद स्वामी है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के 2 ग्रंथ हैं। वैसे तो उनके बहुत ग्रंथ है, 85 पाउंड उन्होंने लिखे हुए हैं। तो एक ग्रंथ उनका समय सार भी है जो प्रसिद्ध है, उनकी बात कर रहे हैं। एक मूलाचार भी है ना। समय सार भी लोग कहते हैं साधुओं के लिए है, और मूलाचार भी साधुओं के लिए है। तो मूलाचार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि साधु को अपने मूल गुणों का पालन करना आवश्यक है। उन्हें प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना भी दोनों समय कम से कम आवश्यक है। उनके लिए सामायिक करना भी उनका आवश्यक है। उन्हें वंदना करना भी आवश्यक है। उन्हें केशलोंच करना भी उन्हें आवश्यक है। ये सब उनके लिए जरूरी है। पर जब आप समय सार का सर्व विशुद्ध अधिकार है एक समय सार में, उस सर्व विशुद्ध अधिकार को जब पढ़ोगे और उस अधिकार को देखोगे, तो उसमें आचार्य वही कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, यदि तुम प्रतिक्रमण आदि का भी तुम्हें विकल्प विष कुंभ के समान है। जैसे विष का घड़ा छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही तुम्हें अभी इन क्रियाओं के लिए छोड़ दो। अब वो क्यों कहते हैं, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि मूलाचार उन साधुओं के लिए लिखा गया है जो आहार विहार आदि क्रियाएं कर रहे हैं। उनके लिए प्रतिक्रमण आदि सब आवश्यक है। किंतु सर्व विशुद्ध अधिकार जो लिखा गया है वो उन साधुओं के लिए लिखा गया है जो ध्यान में लीन हो रहे हैं, जो शुक्ल ध्यान की श्रेणियां चढ़ रहे हैं, जो छपक श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं। उनके लिए कहते हैं कि अब इस समय तुम्हें किसी तरह के कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने प्रतिक्रमण की, केशलुंचन आदि की, इनके भी विकल्प की जरूरत नहीं है। इनको तो वैसे ही छोड़ दो जैसे कोई विष का घड़ा छोड़ देता है, विष मिश्रित भोजन जैसे कोई छोड़ देता है। अगर किसी को मालूम चल जाए, हमारी मन पसंद चीज हो और हम इसको छोड़ नहीं सकते हो, फिर भी ये मालूम चल जाए कि इसमें जहर पड़ा हुआ है, तो कोई उसको सेवन नहीं करेगा। तो वहां जो साधु निर्विकल्पता की ओर बढ़ रहे हैं, वहां जो साधु अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, जिनकी अभी आहार विहार आदि कोई क्रियाएं नहीं हो रही हैं, सारी क्रियाएं उनकी विराम ले चुकी हैं, उनको कहते हैं अब अंदर से भी विराम ले लो। बाहर से जैसे विराम ले लिया है, ऐसे अंदर से भी विराम ले लो। अब आपके लिए अपने केश लौंच आदि के भी विकल्प का कोई काम नहीं है। ऐसे यह स्यादबाद और अनेकांत, अनेकांत वस्तु को स्यादबाद के माध्यम से समझाया जाता है। अब आप और देखो, वैज्ञानिक तरीके से भी देखो, समझो इसको। देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 गैस होती हैं, है ना, और दोनों ही ज्वलनशील हैं, दोनों ही जलाती हैं। क्या? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही जलाती हैं, दोनों ही ज्वलनशील गैस हैं।
है, किंतु अगर उनको अनुपात में मिला दिया जाए तो वो जल बन जाती हैं। तो जो ज्वलनशील थी वह ही शीतलपने को प्राप्त हो जाती है ना। इसी तरह स्यादवाद क्या है? स्यादवाद में फिर नयों के माध्यम से समझा जाता है। नए में मूल में नए दो लिए जाते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। मूल में दो लिए जाते हैं। वैसे तो नयों के बहुत भेद हैं। आलाप पद्धति में 36 भेद किए हैं नयों के, कहीं 47 भेद किए हैं नयों के, आपके तत्वार्थ सूत्र में 7 भेद नयों के किए हुए हैं। और फिर तो आचार्यों ने कह दिया अंत में, जितने वचन हैं उतने नए हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की बात, अभी देखो एक किसी पॉइंट को दिया जाए तो हर के विचार अलग अलग होंगे, सबकी बात अलग अलग आएगी ना। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा जितने वचन उतने नए। तो ऐसे नयों के बहुत सारे भेद हैं। एक नय कहता है ये वस्तु तुम्हारी है, देश राज आदि भी तुम्हारे हैं। एक कहते हैं कि तुम्हारे अंदर होने वाले राग द्वेष परिणाम भी तुम्हारे नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं है। और एक कहता है मेरे माता पिता भी हैं, मेरे भी हैं, मेरे वो भी हैं, ये सब है, मेरे देश भी, राज्य भी, मकान भी हमारा, महल भी हमारा, दुर्ग भी हमारे, किले भी हमारे, सब हमारा है। एक कहता है सारी दुनिया को अपना कहता है। और एक कहता है कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे अलावा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे गुणों के अलावा और कोई तुम्हारा नहीं है। तो ये अपेक्षा है। तो जिन्होंने इस स्यादवाद को समझ लिया उन्होंने वस्तु स्वरूप को समझ लिया। और अगर हम इस नयों की व्यवस्था को नहीं मान पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम जिनवाणी को समझने में भी गलती कर देते हैं। जहां आचार्य निश्चय नय की बात कह रहे हैं, शुद्ध स्वरूप की बात कह रहे हैं, और उसमें हम संसारी अवस्थाओं में यदि उनका प्रयोग करना है, उनको हम लगाएं तो वो कैसे व्यवस्था बन पाएगी। सिद्धों की हम कह दें कि हम तो सिद्ध, हमारी आत्मा सिद्धों के समान शुद्ध है ना। अगर हमने ये कह दिया हमारी आत्मा सिद्धों के समान शुद्ध है, परंतु सिद्ध नहीं है अभी, है ना। क्यों? अभी हमारी आत्मा वर्तमान में राग द्वेष आदि से, द्रव्य भाव, नो कर्मों से युक्त है। किंतु अब इसको समझना कैसे हुआ? यदि हम पुरुषार्थ करें, यदि हम पुरुषार्थ करें तो हम इसके शुद्ध रूप को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई यदि निश्चय, शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से मान करके बैठ जाए कि मैं तो सिद्ध के समान शुद्ध हूं। अब एक स्कूल में जिसका आपने एडमिशन कराया है, वो बच्चे को यदि मान लो भविष्य में डॉक्टर बनना है और वो अभी से अपने को डॉक्टर मान के बैठ जाए तो क्या बन पाएगा वो डॉक्टर? तो इसी तरह से अगर हमें सिद्ध बनना है तो हमें सिद्ध बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अब हमें इन दोनों नयों की, हमें क्या बिठाना पड़ेगा? इन दोनों नयों की संगति बिठानी पड़ेगी। जैसे वो ज्वलनशील गैस है, अगर वो एक दूसरे के अनुपात में मिलाई जाती हैं तो वह जल बन जाती हैं, शीतल हो जाती हैं। इसी तरह से अगर व्यवहार और निश्चय, इन दोनों नयों का प्रयोग यदि यथानुरूप किया जाता है, अपेक्षा अनुसार किया जाता है, तो दोनों नय हमारे लिए वस्तु तत्व को समझाने में निमित्त बन जाते हैं। और यदि हम इनका यथा योग कहीं यदि हम इनका उपयोग नहीं करते हैं तो वही हमारे लिए क्या हो जाते हैं? वही हमारे लिए कहीं एकांतवादी बना देते हैं, कहीं हमारे लिए वस्तु तत्व से भटका देते हैं। तो इस तरह अब देखना है आगे। पुण्य पाप से ऊब गया मन, ख्याति लाभ उपाधि से, साधुवाद विद्या भूषण मन बचना इनकी व्याधि से।
पुण्य और पाप इन दोनों से ही मन ऊब गया है। ख्याति, लाभ और उपाधियां जो मिलती रहती हैं, उपाधि का अर्थ समझते हो? उप प्लस आधि। अगर संस्कृत से इसको तोड़ के देखा जाए तो उप प्लस आधि, यानी उप माने समीप और आधि माने मानसिक बीमारी। जो तुम्हें मानसिक रूप से बीमार कर दे वो कहलाती है उपाधि, है ना। तो ऐसे ख्याति, लाभ या उपाधि से जो भी पुण्य पाप के उदय से मुझे मिलने वाली हैं, इन सब से अब मन ऊब गया है। अब तो क्या करना है? स्याद्वाद विद्या के आभूषण बनना है, अर्थात उस केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, बचना इनकी व्याधि से। और ये पुण्य पाप दोनों की, ख्याति, लाभ, उपाधि, इनकी व्याधि से, ये सब व्याधि, इनसे हमें अब बचना है, अपनी सुरक्षा करनी है। आज तक हम इन्हीं में ही लगे रहे और इन्हीं के कारण से हम अपने जीवन में कभी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अनेकों प्रकार की व्याधियों को सहन करते हुए और हम कष्ट ही सहते रहे। पिछी कमंडलु ओ जिन वाणी, आराधन चौ साथ रहे, अतिचार बिन मुनि व्रत पालन, साम्य भाव समन्वित रहे। पीछी, कमंडल और जिनवाणी, ये तो बाह्य के निमित्त हो गए, बाह्य के साधन हो गए। और अंतरंग में आराधन चौ साथ रहे। कौन सी होती हैं चार आराधना? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। इन चार की ये आराधना ही बस मेरे साथ में रहे, इनकी मैं आराधना करता रहूं। और बाहर में मेरा संयोग किनसे रहे? पीछी, कमंडल और जिनवाणी, ये तीन मेरे लिए रहे। क्योंकि पिछी संयम का उपकरण, कमंडलु सुचिता का उपकरण और जिनवाणी ज्ञान का उपकरण हमें। तो संयम, ज्ञान और सुचिता, इन तीनों का, क्योंकि जब तक प्रवृत्ति मार्ग है तब तक उपकरणों की भी आवश्यकता है। और अंतरंग से मेरी चार आराधन साथ रहे। अतिचार बिन मुनि व्रत पालन, साम भाव समन्वित रहे। मेरा व्रत में अपने व्रतों का पालन कैसे करूं? अतिचार से रहित होकर के। मुनि व्रतों में किंचित मात्र भी अतिचार न लगे, साम्य भाव समन्वित रहे और अंतरंग में समता परिणाम मेरा बना रहे। समता भाव ही मेरे में जागृत हो, क्योंकि समता सबसे पहला आवश्यक है। अगर समता भाव नहीं है तो समझो जड़ के बिना वृक्ष के समान है। जड़ के बिना यदि वृक्ष है तो वह बड़ी जल्दी धराशायी हो जाएगा। इसी तरह से अगर समता नहीं है, और मुनि व्रत भी ले लिया, साधु हो, श्रावक हो, कोई भी हो, समता सबसे पहले जरूरी है। समता कहते किसे हैं? तो देखो उत्कृष्ट रूप से, आध्यात्मिक रूप दृष्टि से तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिट्ठो। वो तो धर्म ही समता है। चारित्र को निश्चय से धर्म कहा, और वह धर्म क्या है? समता। समता क्या है? मोह खोह बीणो, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है वही समता है, जिसमें ना मोह है और ना किसी प्रकार का कोई विकल्प है। क्योंकि विकल्प कर्मोदय जन्य है, राग द्वेष आदि के निमित्त से हमारे में विकल्पों की धारा चलती है। तो विकल्प, अंतर्जल्प आदि जहां नहीं है वही वास्तव में समता है, और वह समता ही धर्म है और वह ही चारित्र है। ध्याता ध्यान ध्येय का भी संकल्प विकलता मिट जाए,
ज्ञानानंद सुखद निज अनुभव सहज सुपरिणति बन जावे। हमारे अंदर में ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्याता कहलाता है जो ध्यान कर रहा है। ध्येय उसने जिस वस्तु को ध्येय बनाया है, जिस वस्तु को अपना आलंबन बनाया है ध्यान के लिए। और ध्यान एक प्रक्रिया जो आप कर रहे हो, वह ध्यान एक प्रक्रिया हो गई। तो इन तीनों में इनका भी भेद ना रहे, इनके भी संकल्प विकल्पता मिट जाए, ऐसी उत्कृष्ट स्थिति बने, ऐसी निर्विकल्पता बने कि कौन ध्यान करने वाला है, किसका कर रहा है और क्या कर रहा है, ये भी वहां कोई भेद ना रहे। जैसे कभी कभी आप लोग यदि कोई, जिसे कहें कोई अशुभ घटना घट जाए, मान लो कोई दुखद समाचार आ जाए हमारे पास में, तो थोड़ी देर के लिए तो कैसे हो जाते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। अगर व्यक्ति भूखा प्यासा है तो उसका भी ध्यान नहीं रहेगा। कौन क्या बोल रहा है हमें उसका भी पता नहीं चलेगा, मैंने नहीं सुना। जब आप किसी चिंता में डूबे हो, चिंतन में तो कम डूबते हैं अपन लोग, चिंता में ज्यादा डूबते हैं, है ना। तो जब चिंता में किसी में डूबे हुए हो तो उस समय हमें नहीं मालूम रहता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, और हम भी कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। कौ पूजन करते करते भी अगर कोई विकल्प हो तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ पहुंच गए, हमें पता ही नहीं है। पर ऐसा यदि जैसा हमारा इसमें उपयोग एकाग्र हो जाता है, यदि ऐसा उपयोग चिंतन में एकाग्र हो जाए तो वह क्षण हमारा ऐसा हो जिसमें हम असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ में हो। अब एक भावना अंत में अब बता रहे हैं, माने कि मैं ध्यान, ध्याता और ध्येय का भी मेरे में संकल्प और विकल्प मिट जाए, ज्ञानानंद सुखद निज अनुभव सहज सुपरिणति बन जावे, और मुझे अपने ज्ञान स्वरूप का आनंद और एक सुखद अनुभव हो अपने स्वरूप का, और मेरी परिणति बिल्कुल सहज बन जावे, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी बनावटीपना ना हो। मेरी बिल्कुल जैसे यथाजात मुद्रा साधु की होती है, ऐसे ही उनका यथाजात चिंतन, यथाजात परिणति बिल्कुल वैसी ही हो जाए, निर्विकार परिणति उनकी मेरी हो जाए। अब ये भावना भा रहे हैं अंत में। अब अंतिम दौर में है, पुण्य पापी को समझना ना इतना आसान, आगम मन मंथन करो यदि बनना भगवान। पुण्य पाप को समझना कह रहे इतना आसान नहीं है। और यदि आपको इच्छा है कि हमें पुण्य पाप से रहित अवस्था को प्राप्त करना है, हमें भी भगवान बनना है, हमें भी परमात्मा बनना है, तो आगम का आप अपने मन में मंथन चिंतन करो। उसके माध्यम से अपने आप हमारे मन के रास्ते खुलेंगे। हमारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने आप हमारे रास्ते खुलेंगे। जब तक हमने आगम का मंथन नहीं किया है। हम लोग जयपुर में थे, एक महिला ने अपने जीवन का खुद का प्रैक्टिकल बताया। बोली माता जी मुझे इतना गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था बात बात में, पर जब से मैंने स्वाध्याय करना शुरू कर दिया है, मैं बिल्कुल उल्टा हो गया मेरे जीवन में। अब मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। बोली अब मैं सोच लेती हूँ कि भाई उन्हें जो करना है उन्हें करने दो, मैं अपने करना है करने दो, उनके मन में जो आ रहा है उन्हें करने दो, हमारा हम क्यों बेकार में अपने परिणाम खराब करें उनके पीछे, हम अपना नुकसान क्यों करें। पूर्व में करके आए हुए हैं तो उनको आज भोग रहे हैं। हम दूसरों के पीछे पर के पीछे हम अपने क्यों अपने परिणाम खराब करें, क्यों अपने परिणाम खराब करें, अपना उपयोग क्यों बिगाड़े हम। बोली समझा देते हैं, मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, परंतु हम अब ग्रुप नहीं करते। तो जिनवाणी ऐसी है कि वह हमें एक ऐसा माध्यम है जो 24 घंटे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। भगवान बोलते नहीं हैं, गुरु हमेशा मिलते नहीं हैं, तो अब और कौन है। एक जिनवाणी है, जिनवाणी के बारे में पूज्य महाराज जी ने एक बार लिखा था
जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, और जिनवाणी जग मात है अमर करे दे ज्ञान। वह हमारे लिए ज्ञान दे करके अमर बना देती है। ये लौकिक माँ तो सिर्फ हमें जीवन देती है, इसने हम जन्म दे करके हमारे लिए हो सकता विषय भोगों में भी फंसा दे, किंतु माँ जिनवाणी हमें ज्ञान दे करके और हमें इस संसार से पार कर देती है, हमें परमात्मा भी बना देती है। तो माँ जिनवाणी का, और जिन्होंने हमें आज लिख करके छोड़ गए, अपने उपयोग को वो करके, अपने समय को विशेष वो करके, ऐसे उन आचार्यों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि आज यदि ये जिनवाणी ना होती तो हमारे लिए कुछ भी नहीं मालूम होता, हमें अपने कर्तव्य नहीं मालूम होते, हमें अपना जीवन नहीं मालूम होता, हमें कुछ भी मालूम नहीं चल पाता। पुण्य पाप समदृष्टि में शुद्ध धर्म आधार, अशुभ छोड़ शुभ से परे निज में करूं विहार। पुण्य और पाप इन दोनों में समान दृष्टि हो और मैं शुद्ध धर्म का आधार लूं, अशुभ छोड़ शुभ से परे, अशुभ को छोड़ करके और शुभ से भी मैं परे होने की भावना कर और अपने आत्म स्वरूप में विहार करूं। शुभ को वैसे नहीं छोड़ा जाता, शुभ क्रियाएं हम नहीं छोड़ सकते वैसे, किंतु शुभ क्रियाएं समय पर अपने आप छूट जाती हैं। तो अशुभ को हमें बुद्धि पूर्वक छोड़ना है और शुभ से भी परे होकर के अपने आत्म स्वरूप में हमें विहार करना है, अर्थात आत्मचिंतन मनन हमारे लिए करना है। अब अंत में अपने लघुता प्रकट कर रहे हैं। काव्य कला विनय भाव से शतक समर्पण में, पढ़ना सुधी सुधा समार के शन्यमति हो भवजी। मुझे काव्य कला का ज्ञान नहीं है, किंतु मैं भावों से शतक को आपके लिए समर्पित करता हूँ। जो सुधी अर्थात जो विद्वान लोग हैं वो इसको संभाल के पढ़ें और भवजीत, मेरी तो यही कामना है, सन्मति हो भवजीत, मैं इस संसार पर विजय प्राप्त करूं। जो अंतरंग का संसार हमारे अंदर भरा हुआ है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि रूप जो संसार है, जो इस बाह्य संसार का निमित्त है, जो इस बाह्य संसार का कारण है, ऐसे उस संसार पर मैं विजय प्राप्त कर लूं और इस संसार से मुक्त होकर अपने पंच मुक्ति को प्राप्त करूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस क्या वाणी के ज्ञान से तुझे नौकारो, तो मानी मरकत भयो कदा सिख हो।